Chapter 15 Statistic and Probability, Worksheet 3. Question 1. The number of trees of different fruits in an orchard are given below in percentage. Draw a pie chart for the data. पाई चार्ट, हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वर्कशीट में आपको बताया था, पाई चार्ट क्या होता है, एक सर्कल ग्राफ होता है। यानी हम किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डाटा को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसमें, एक सर्कल में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमें गिवन है ट्रीज के नेम है ये मैंगो, पियर, गवावा, पपाया, और नंबर ऑफ ट्रीज इन परसेंटेज। परसेंटेज में हमें गिवन है नंबर ऑफ ट्री 50, 20, 20, 10। तो पहले हमें इन्हें पाई चार्ट बनाने के लिए हमें इनके सेक्टर एंगल निकालने होंगे। सेक्टर एंगल कैसे निकालते हैं, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे ले लेते हैं हम ट्री। कौन कौन से हैं, मैंगो, पियर, गवावा एंड लास्ट पपाया। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ ट्रीज इन परसेंटेज। मैंगो 50% है, पियर 20, गवावा 20 एंड पपाया 10। उसके बाद हम इसको चेंज कर लेते हैं फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में लिखना मीन्स अब ये परसेंटेज में गिवन है और हमें मालूम परसेंटेज हमेशा कितने की होती है, 100 की। तो फ्रैक्शन में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ मैंगो ट्री अपॉन टोटल नंबर। तो कितने होंगे, 100। एज द परसेंटेज इज रिप्रेजेंटेड बाय 100। 20%, तो 20% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 20 अपॉन 100, 20 अपॉन 100 एंड 10 अपॉन 100। ये मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद फिर हम निकालते हैं सेक्टर एंगल। सेक्टर एंगल एक सर्कल जो होता है उसका जो सेंटर होता है उससे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं इनका सम होता है 360। सेंटर ऑफ द सर्कल, द सम ऑफ ऑल द एंगल अराउंड ए पॉइंट, या सेंटर में जो बन रहा है सर्कल के, उसका सम होता है 360। तो हमें इसे 360 में डिवाइड करना है। सारे ये जो ट्रीज हैं इनको 360 में रिप्रेजेंट करना है। तो इनका सेक्टर एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 360 डिग्री। तो ये सब चीज़ें डिग्री में चेंज हो जाएंगी, एंगल्स में चेंज हो जाएंगी, क्योंकि पाई चार्ट का मतलब ही सर्कल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, सर्कल ग्राफ है। 36 × 5 180 डिग्री, 20 अपॉन 100 360 डिग्री। इस जीरो से ये वाला जीरो, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, 36 2 जा 72। ये भी सेम है तो इसका भी 72 ही आ जाएगा, 72 डिग्री। 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 360, ये आ गया 36 डिग्री। इस तरह से हमने सबको डिग्री में चेंज कर लिया। अब हम यहाँ पे बनाएंगे पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं बनाऊंगी एक सर्कल। ये हो गया सर्कल और ये हो गया यहाँ पे सेंटर, यहाँ पर है सेंटर। ठीक है, अब सेंटर से मैंने ले लिया एक रेडियस। सेंटर से रेडियस हम कैसे बनाएंगे, सेंटर से एक लाइन बना देंगे जो सर्कल को टच करेगी, तो ये हो जाएगा रेडियस। ठीक है, अब मैंगो ट्री की डिग्री क्या है, 180 डिग्री। अब हम 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 180 कैसे जाएगा, हाफ सर्कल। ठीक है, ये हो गया 180 डिग्री। यहाँ पे मैंने सेंटर पे रखा इस पॉइंट को, तो यहाँ आ रहा है 180। तो ये इसी स्ट्रेट लाइन को, इस लाइन को मैं अगर पूरा बढ़ा दूंगी तो ये बन जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, इसको मैं काट कर देती हूँ।
दिस पोर्शन इज़ 180 डिग्री, जो दिखा रहा है मैंगो ट्रीज। उसके बाद नेक्स्ट है 72 डिग्री। अब आप 72 डिग्री कैसे लेंगे? दोनों में से किसी भी रेडियस पे, जैसे ये पूरा डायमीटर है, रेडियस पे आप यहाँ पे रखिए, ठीक है। अब 0 से आप काउंट करना शुरू कीजिए 72। 0 0 10 20 30 40 50 60 70। 70 के बाद 2 और काउंट कर लीजिए, 1 2, यहाँ ये मैंने पॉइंट लगा दिया। अब मैं सेंटर से इस लाइन को जोड़ दूंगी, इस पॉइंट को जो इसके सीधे में आएगी बिल्कुल, ये जोड़ दिया, ये बन गया 72 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट भी 72 है। अब इसको रेडियस लेकर फिर दोबारा से हम बना लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं रेडियस, मैंने रखा यहाँ पर, यहाँ सेंटर पे, ठीक है। यहाँ 0 पे, यहाँ पे बीच में रखा और यहाँ से देखा 0 से 10 20 30 40 50 60 70 और 71 72 यहाँ पे आ गया। अब इसको मैंने ज्वाइन कर दिया सेंटर से, ठीक है। तो ये भी हमारा 72। अब जो ये बचा है ये कितने डिग्री का बचा होगा? 36 डिग्री। अब इसको सबको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये पूरा 180 डिग्री जो है मैंगो ट्रीज, ये बना था 72 डिग्री, ये है पियर, ये भी 72 डिग्री, गवावा, और ये बचेगा हमारे पास 36 डिग्री। आप चाहें तो चेक करके भी देख सकते हैं, ये 36 का ही बचेगा। ये हो गया पपाया। दिस इज अवर पाई चार्ट। क्वेश्चन 2, द फॉलोइंग टेबल शोज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली, ड्रॉ ए पाई चार्ट फॉर द डेटा। ये मंथली एक्सपेंडिचर है, किस किस पे एक्सपेंडिचर है? आइटम्स दे रखे हैं, रेंट, फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, अदर्स, और अमाउंट्स इन रुपीज़, रेंट पे कितना है ये सब चीज़ें बता रखी हैं। तो पहले हम इन्हें लिख लेते हैं। आइटम्स, रेंट, फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, अदर्स। फिर लिखा मैंने यहाँ पे अमाउंट, अमाउंट हमें गिवन है रुपीज़ में। रेंट पे 1500 रुपीज़, फूड पे 3600, क्लोथिंग पे 1200, एजुकेशन पे 2100, अदर्स पे 2400। फ्रैक्शन में बदलने से पहले हम इनका टोटल कर लेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? $10,800। दिस इज द टोटल एक्सपेंडिचर। अब हम बदलेंगे इसको फ्रैक्शन में, ईच आइटम को हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे? रेंट हो जाएगा 1500 अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर 10,800। थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं चाहे तो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी, 15 अपॉन 108, 3600 अपॉन टोटल एक्सपेंडिचर, ऊपर वाली 2 जीरो से नीचे वाली 2 जीरो मैंने कैंसिल कर दी, 1200 अपॉन 10800, 12 अपॉन 108, 2100 अपॉन में 10,800, 21 अपॉन 108, 2400 अपॉन 10800, 24 अपॉन 108। नेक्स्ट स्टेप, अब हम निकालेंगे सेक्टर एंगल। सेक्टर एंगल निकालने के लिए जो भी फ्रैक्शन आई है उसकी मल्टीप्लाई 360 डिग्री से। तो
इन दोनों को हम कट कर सकते हैं। 12 9 जा 108, 12 3 जा 36, यहाँ पे आ गया 30, 3 3 जा 9, 3 10 जा 3 से काटेंगे यहाँ पे 5, तो ये बन गया 5 × 10 50 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं 36/108 इंटू 360, इसे 12 से कट किया तो यह आ गया 30 और यहाँ पे 9 4 जा 36, 4 × 3 4 × 30 120 डिग्री। 12/108 इंटू 360 डिग्री, 12 9 जा 9 4 जा 12 से 108 को काट दिया, नीचे 9 आ गया, 9 से इसको कट कर दिया, 40 आ गया। 21/108 इंटू 360 डिग्री, 12 9 जा और यहाँ पे 30, फिर 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, यहाँ पे आ गया 10 और यहाँ पे बन गया 70 डिग्री। 24/108 इंटू 360 डिग्री, 9 से कट कर देंगे, सॉरी 12 से, 12 3 जा 36, 12 9 जा 3 3 जा 9, 3 10 जा, फिर 3 8 जा 24 और ये आ गया 80 डिग्री। ठीक है, हर आइटम को हमने डिग्री में चेंज कर लिया। अब बनाएंगे हम एक सर्किल। यहाँ से मैंने बना लिया एक सर्कल। ये हो गया सेंटर, ये सेंटर है। मैंने बना लिया सेंटर से एक रेडियस। अब सबसे पहले मुझे बनाना है 50 डिग्री का, तो 50 डिग्री का मैं बनाती हूँ। मैंने इसको सेंटर पे रखा, 50 डिग्री आएगा यहाँ पर। हम लाइन को सर्कल के अंदर तक ही लेके जाएंगे, पर अंदर तक ही रखेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे। ठीक है, ये बन गया हमारे पास 50 डिग्री। इसको भी मैंने ब्लैक से शो कर दिया। $50 डिग्री, उसके बाद 120 डिग्री। अब 120 डिग्री मैं रेडियस इसको भी ले सकती हूँ, इसको भी ले सकती हूँ। तो मैंने रेडियस लिया, इसको रेडियस लिया, तो इस वाले पॉइंट को यहाँ पॉइंट पे रखा ये। अब मुझे काउंट करना है 120, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 120। देख रहे हैं ना, अब यहाँ पे 120 है। 0 से यहाँ पे मैंने यहाँ पे आर्क लगा दिया। अब मैंने बना दी लाइन सेंटर से। ठीक है, ये बन गया 120 डिग्री। 120 डिग्री के बाद 40। अब इसको ही मैं रेडियस लूँगी, थोड़ा सा और टर्न करेंगे। यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे 0 लिया और 40, 10 20 30 40 हल्का सा पॉइंट लगाया और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। पर इस लाइन को मैं रखूँगी सर्कल के अंदर तक ही। ठीक है, ये बन गया 40 डिग्री। 40 डिग्री के बाद 70 डिग्री। अब हम इस वाली लाइन को रेडियस ले लेंगे। सेंटर से जो सर्कल को टच करती है वो रेडियस होती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 0 पे रख दिया, इस वाले पॉइंट को बिल्कुल सेंटर पे रख दिया सर्कल के। अब मैं 70 देखती हूँ, 70 कहाँ आएगा। 0 से यहाँ से यहाँ पे आ गया 70। ये हो गया 70। और लास्ट वाला जो ये पार्ट बचेगा ये हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। ये बचेगा 80।
तो ये हो गया 70 डिग्री और ये वाला पार्ट बचेगा हमारे पास 80 डिग्री। तो 50 डिग्री यानी ये हो गया रेंट, 120 डिग्री दिस इज फूड, 40 डिग्री क्लोथिंग, 70 डिग्री एजुकेशन और 80 डिग्री अदर्स। क्वेश्चन 3, choice of food for a group of people is given below. Prepare a pie chart for the data. ये फूड है, कौन से, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़, अदर्स। नंबर ऑफ पीपल गिवन है, तो पहले हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं सारी। यहाँ पे मैंने लिखा फूड, फूड आइटम में क्या क्या गिवन है हमें, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़, ओफो चाइनीज़, चाइनीज़ से कोरोना याद आ जाता है, एंड अदर्स। फिर लेते हैं नंबर ऑफ पीपल, थर्टी, 40, 25 एंड अदर्स 25। नंबर ऑफ पीपल का टोटल कर लेते हैं फ्रैक्शन में चेंज करने से पहले। 5 5 10, 4 4 8, 9 10 11 12, 120। अब चेंज करते हैं इसे फ्रैक्शन में। तो नॉर्थ इंडियन के लिए आ जाएगा 30/120। इस फ्रैक्शन को रिड्यूस भी कर लिया मैंने 1/4। 40/120, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 4, 4 3 12। 25/120, 5 से कट किया, 5 5 25, 5 2 10, 2 5 4 24, 5 4 20 सॉरी। यहाँ पे भी 25/120 बैठेगा, तो 5/24 ही आएगा फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन को हमने रिड्यूस कर लिया। अब कर लेते हैं इसे सेक्टर एंगल में चेंज। सेक्टर एंगल फाइंड कर लेते हैं। 1/4 मल्टीप्लाई 360। सेक्टर एंगल निकालने के लिए हम फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करते हैं 360 से। 4 9 36, 90 डिग्री। 1/3 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, 120 डिग्री। 5/24 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। 12 2 जा 12 3 जा 2 से कट किया, 15 15 5 जा 75 डिग्री। 5/24 मल्टीप्लाई 360, ये भी सेम ही है, 75 डिग्री। अब बनाते हैं हम सर्कल। ये हो गया सर्कल और ये हो गया सेंटर। सेंटर से मैंने पहले सबसे पहले बनाया रेडियस। ये ले लिया हमने रेडियस। अब सबसे पहले बनाना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के लिए मैंने इसको सेंटर पे रखा और 90 के लिए हो गया ये वाला पॉइंट, इसको बना दिया। दिस इज 90 डिग्री। 90 के बाद हमें बनाना है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री बनाने के लिए मैंने इसको रेडियस लिया, यहाँ पर मैंने रखा इसको सेंटर पे, और यहाँ पे 0 से 120 डिग्री हम ले लेते हैं। 120 आ जाएगा यहाँ, ये पॉइंट, ठीक है। अंदर वाला देख रहे हैं ना, 0 से शुरू है 120 इस पॉइंट पे। तो ये ले लिया मैंने 120 डिग्री। उसके बाद है 75। फिर दोबारा से हम रख लेते हैं, इसको रेडियस ले लेते हैं और यहाँ पर इसको 0 पे और यहाँ सेंटर पे रख लिया। अब 75
60 70 70 से 75 आ जाएगा ये वाला पॉइंट। ये हो गया 75 और लास्ट भी 75 है तो ये भी 75 ही बचेगा। अब लिख देते हैं दिस इज 90 डिग्री, 120 डिग्री, 75 75, 90 डिग्री नॉर्थ इंडियन, 120 डिग्री साउथ इंडियन, 75 चाइनीज एंड 75 अदर्स। ये बन गया हमारा पाई चार्ट।